देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चर्चाएं जोरों पर है कि इस बार राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, तो एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो ओडिशा के आदिवासी परिवार से आती हैं। उनकी शादी 1980 में श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बीच जहाँ चर्चाएं उनके राजनीतिक करियर को लेकर है द्रौपदी मुर्मू के, तो इन सब के बीच आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के पारिवारिक जीवन के बारे में कि कितनी खास रही थी उनकी लव स्टोरी, किस तरीके से उनका पारिवारिक मामलों को लेकर क्या आगे उनका फैसला रहा था। जैसा कि आपको बताया, उनकी शादी 1980 में श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। आखिर श्याम से कैसे हुई उनकी मुलाकात, आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपेरबेड़ा गांव में हुआ था। वो आदिवासी संथाल परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। द्रौपदी मुर्मू की शादी चरण मुर्मू से हुई है। उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए, जिनमें से अब सिर्फ 1 बेटी ही बची है। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। दरअसल श्याम चरण मुर्मू भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई। श्याम चरण मुर्मू द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। यही वजह थी कि 1980 में वो एक दिन शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी के पिता बिंची नारायण टुडू श्याम से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन श्याम भी कहाँ मानने वाले थे। वो अपने रिश्तेदारों के साथ ही द्रौपदी के गांव उपेरबेड़ा में डेरा डालकर बैठ गए। श्याम चरण जब उपेरबेड़ा गांव में शादी की बात को लेकर डेरा डाल बैठ गए थे, तो श्याम के दिल में अपने लिए इतना प्रेम देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि अब शादी तो उन्हीं से करूंगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के पिता और घर वाले भी शादी को राजी हो गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों में दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद द्रौपदी पहाड़पुर गांव की बहू बन गई। बता दें कि द्रौपदी और श्याम के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हुए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनके 2 बेटों की जान चली गई। 2010 में उनके पहले बेटे और 3 साल बाद यानी 2013 में दूसरे बेटे की निधन हो गया। इसके बाद अगले ही साल 2014 में उनके पति भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। काफ़ी कुछ सहना पड़ा द्रौपदी मुर्मू को। 2 जवान बेटों और पति के निधन से आहत द्रौपदी ने अपने पहाड़पुर वाले घर को स्कूल में बदल दिया। अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। द्रौपदी यहाँ अपने बच्चे और पति की पुण्यतिथि वर आती हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं में है द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू बाजी मारती हैं। एक तो एनडीए की कैंडिडेट हैं, दूसरा आपको बता दें कि उनका समर्थन बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ये कि उनके खिलाफ बहुत कम लोग खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफ़र कुछ इस अंदाज से रहा कि उन्होंने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। हमेशा उनके फैसले जनता के हित में रहे और सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने फैसले सुनाए। तो द्रौपदी मुर्मू की ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं तो सबसे बड़ा इतिहास ये रचेंगी कि आदिवासी चेहरे के रूप में कोई महिला कैंडिडेट, जी हाँ, महिला या पुरुष की ही बात कर लें, कोई भी आदिवासी चेहरे के रूप में अभी यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठा। ये पहली बार होगा और ये सब होगा प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद से, क्योंकि मोदी को पूरा विश्वास था, जो कि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, कि द्रौपदी मुर्मू भारत देश के लिए राष्ट्रपति पद की सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक हैं और वो किसी को निराश नहीं करेंगी। और अब जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं, वो देश हित के लिए है, वो सभी को काफ़ी रास आती नजर आ रही है और द्रौपदी मुर्मू भी इन पर तमाम खुलकर बातें करती नजर आ रही हैं। लेकिन ये लव स्टोरी उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें चैनल के साथ, और साथ ही साथ अब आप भी राष्ट्रपति पद को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, कौन सा उम्मीदवार सबसे सही है? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।